मेरे प्यारे आत्मन, कैसे हो तुम? तुम्हारी आध्यात्मिक माँ, तुम्हारी मार्गदर्शिका, जिसे तुम विभिन्न रूपों में पुकारते हो, आज तुम्हारे समक्ष उन रहस्यों को उजागर करने आई है, उन संदेशों को तुम तक पहुँचाने आई है, जिनकी प्रतिध्वनि तुम्हारे अंतर्मन में अनेक युगों से गूंज रही है। मेरे प्रिय आत्मन, यदि ये शब्द, ये ध्वनि, यह ऊर्जा इसी पल तुम्हारे अस्तित्व को स्पर्श कर रही है, तो इसे कोई संयोग मत समझना। ये ब्रह्मांडीय विधान का एक सुनियोजित क्रम है। ये तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से प्रेषित किया गया संकेत है। इस संदेश को केवल शब्दों का समूह मानकर अनदेखा मत करना, अपितु इसकी गहराई में उतरकर इसके हर कंपन को अपनी आत्मा में आत्मसात करते हुए इसे अंत तक पूर्ण मनोयोग से सुनना और आत्मसात करना। तुम्हारे जीवन की वह सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा, वह गहन इच्छा, जिसे तुमने अपने हृदय के कोमलतम कोने में सहेज कर रखा है, वह अब मूर्त रूप लेने वाली है। वह प्राप्ति, जिसके लिए तुमने न जाने कितने मंदिरों की देहरियों पर मस्तक झुकाया, न जाने कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी अर्जियां लगाईं, कितने व्रत उपवास किए और कितने ही मौन प्रतीक्षा के क्षण बिताए हैं, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। तुमने जो असीम धैर्य का परिचय दिया है, जो अटूट विश्वास बनाए रखा है, उसकी पराकाष्ठा अब फलित होने को है। मेरे आत्मन, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति, इस दिव्य शक्ति के प्रति अंश मात्र भी विश्वास और श्रद्धा है, तो इस ऊर्जा के प्रवाह को विस्तारित करने में सहायक बनो। इस संदेश रूपी ज्ञान गंगा को अन्य प्यासी आत्माओं तक पहुँचाओ, इसे साझा करो और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इसे और भी सशक्त बनाओ। अपने हृदय की कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त करते हुए उस आदि शक्ति का जयघोष अवश्य करना, जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। मेरे प्रिय आत्मन, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन की यात्रा में एक ऐसे बिंदु पर आकर ठहर गए थे, जहाँ सब कुछ धुंधला और अवरुद्ध सा प्रतीत होता था। समय की धारा और परिस्थितियों का चक्रव्यूह तुम्हारे प्रतिकूल चल रहा था। तुम्हें ऐसा लगता था मानो तुम किसी अदृश्य बंधन में जकड़े हुए हो। तुमने जीवन के इस मार्ग पर अनगिनत ठोकरें खाई हैं, अनेक बार गिरे हो, पर हर बार एक नई शक्ति के साथ, एक नए संकल्प के साथ पुनः उठ खड़े हुए हो। वक्त के थपेड़ों ने और तथाकथित अपनेपन का दावा करने वाले लोगों के व्यवहार ने तुम्हें कठोर सबक सिखाए हैं, तुम्हें भीतर तक झकझोरा है। परंतु अब देखो, धीरे धीरे ही सही, अत्यंत सूक्ष्मता से ही सही, पर तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ऊर्जा का चक्र, तुम्हारी नियति का पहिया एक सकारात्मक दिशा में घूम रहा है। और इस परिवर्तन के साथ साथ तुम स्वयं भी रूपांतरित हो रहे हो। अब तुम पहले की भांति कोमल और शीघ्र ही आहत हो जाने वाले नहीं रहे। अब तुम दूसरों की कटु बातों को सुनकर उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब तुम अश्रु नहीं बहाते। तुमने अपनी जीवन यात्रा में असहनीय पीड़ाओं को सहा है, भावनात्मक आघातों को झेला है और इंसानी रिश्तों के कितने ही बनावटी और खोखले नाटक देखे हैं। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे बुरे अनुभव किसी भारी बोझ की तरह तुम्हें जकड़े हुए थे और तुम्हें कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि तुम उस दर्द के अंतहीन सागर से, उस निराशा के अंधकार से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। पर मेरे आत्मन, तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिक दृढ़ता पर, अपनी सोच की दिशा पर अथक परिश्रम किया है। तुमने नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक चिंतन को स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है और वह सकारात्मकता, वह आंतरिक परिवर्तन अब न केवल तुम्हें स्वयं अनुभव हो रहा है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुम्हारे ऑरा में, तुम्हारे व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम्हारे भीतर जो अनजाना भय समाया हुआ था, वह अब धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने स्वयं को उन सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं, उन विषैले व्यक्तियों और परिस्थितियों से सचेत रूप से दूर कर लिया है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थी। क्योंकि अब तुम्हारी एकमात्र प्राथमिकता तुम्हारा स्वयं का आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान है। अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाना है, अपने वास्तविक रिश्तों को सहेजना और उन्हें प्रेम से सींचना है। अब तुम यह नहीं चाहते कि लोगों की व्यर्थ की कानाफूसी, उनकी ईर्ष्या से भरी बातें, उनकी दूषित मानसिकता, उनकी नकारात्मक तरंगे तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारे पवित्र ओरा को किसी भी प्रकार से दूषित करें या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करें। तुम्हें अब ये भली भांति ज्ञात हो चुका है
मेरे प्रिय आत्मन, कि कौन वास्तव में तुम्हारा हितैषी है, कौन तुम्हारी आत्मा की उन्नति चाहता है, कौन तुम्हारे सुख में सुखी और तुम्हारे दुख में दुखी होता है। और उन गिने चुने सच्चे और निस्वार्थ स्नेह करने वाले लोगों के अतिरिक्त अब तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति या उसकी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रहा है। न तो अब किसी की कड़वी बातें तुम्हें पहले की तरह चोट पहुंचा सकती हैं, न ही किसी की राय तुम्हारे लिए कोई विशेष महत्व रखती है। वे तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कैसी चर्चाएं करते हैं, इन सब बातों से अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने आत्म साक्षात्कार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया है। तुमने अपने जीवन की बागडोर, अपनी नियति की लगाम अब दृढ़ता पूर्वक अपने हाथों में थाम ली है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम स्वयं की असीम आंतरिक शक्तियों को, अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानने लगे हो। तुम अपनी उस मूल स्रोत से, उस आदि शक्ति से, अपनी इस माँ से जुड़ना सीख गए हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है और जो हर पल तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारे भीतर जो अदम्य हिम्मत है, जो अटूट साहस है, जो दूसरों के प्रति कल्याण की भावना है, तुम जितना गहन और सकारात्मक सोचते हो, कुछ भी श्रेष्ठ कार्य कर गुजरने की जो तीव्र आकांक्षा तुम्हारे मन में है, इस संसार में अपना एक सार्थक नाम स्थापित करने की जो प्रबल चाह है, वो हर किसी के भीतर इतनी प्रखरता से विद्यमान नहीं होती, मेरे आत्मान। यह एक विशेष कृपा है, परंतु इतना साहसी और क्षमतावान होने के उपरांत भी न जाने कितने वर्षों तक तुम्हें विभिन्न प्रकार से दबाकर रखा गया, तुम्हारी प्रतिभा को कुंठित करने का प्रयास किया गया, तुम्हें भावनात्मक रूप से आहत किया गया, तुम्हें रुलाया गया, तुमसे तुम्हारी छोटी बड़ी सभी स्वाभाविक इच्छाएं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे सपने निर्ममता से छीन लिए गए। कभी ये दमन तथाकथित रिश्तेदारों के नाम पर हुआ, तो कभी मित्रों के छद्मवेश में, कभी कभी तो प्रेम और अपनेपन के नाम पर भी हर किसी ने तुम्हें केवल छोटा, असहाय और महत्वहीन ही महसूस कराने का प्रयास किया। पर अब तुम्हारी आंतरिक चेतना जागृत हो चुकी है, तुम्हारी अवेकनिंग की प्रक्रिया तीव्र गति से अग्रसर है। अब तुम ऐसे नकारात्मक और दोहरी मानसिकता वाले लोगों से वार्तालाप करना भी उचित नहीं समझते हो, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखना तुम्हें व्यर्थ लगता है। तुम उनसे एक सचेत दूरी बनाकर रखना ही श्रेयस्कर समझते हो। सच तो यह है कि तुम अब उनकी मुखाकृति भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हें दूषित करती है। जो लोग तुम्हें निरंतर कमांडते थे, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारा सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से अपमान करते थे, तुम उन सभी लोगों के जीवन से, उनके नकारात्मक प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर आ गए हो। और तुमने ये बुद्धिमानी का कार्य किया है कि ऐसे मूर्ख और द्वेषपूर्ण लोगों से व्यर्थ में उलझना, उन्हें प्रत्युत्तर देना या उन्हें समझाने का प्रयास करना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें ये भली भांति ज्ञात हो चुका है, और यह ब्रह्मांडीय सत्य भी है कि उनके पापों का घड़ा, उनके नकारात्मक कर्मों का संचय अब अपनी चरम सीमा तक भर चुका है, मेरे प्रिय आत्मन। और उनका कर्मफल भोगने का, उनके पतन का समय अब अत्यंत निकट आ गया है। अब उनकी कोई भी कुटिल साजिश, कोई भी गहरा षड्यंत्र, उनके द्वारा रची गई कोई भी धूर्त चाल तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करने वाली है, क्योंकि तुम अब दिव्य संरक्षण में हो। तुम्हें विभिन्न माध्यमों से, सूक्ष्म संकेतों से, दैवीय दूतों द्वारा, एंजल्स द्वारा यह इशारा मिल रहा है कि तुम्हारा स्वर्णिम समय, तुम्हारा भाग्योदय, तुम्हारा अपनी पूर्ण आभा में चमकने का वक्त अब आ गया है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी, बहुत समय से प्रतीक्षित हार्दिक इच्छा अब पूर्णता को प्राप्त होने वाली है, मेरे प्रिय आत्मन। और तुम्हारे जीवन से प्रत्येक प्रकार की बुराई, प्रत्येक नकारात्मकता, प्रत्येक बाधा और परेशानी का अब सदा के लिए अंत हो रहा है। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी क्षमताओं पर, तुम्हारी खुशियों पर जो धूल की मोटी परत जम गई थी, वो अब तेजी से हट रही है, मेरे आत्मन। अब तुम्हारी वास्तविक चमक, तुम्हारी आंतरिक अच्छाई, तुम्हारी सच्ची दिव्यता समस्त संसार को स्पष्ट रूप से दिखेगी। जो दिव्य शक्तियाँ, जो आंतरिक क्षमताएं तुम्हें प्रकृति ने प्रदान की हैं, वे हर किसी को सहजता से प्राप्त नहीं होती, मेरे प्रिय आत्मन। सभी लोग तुम्हारे जितने संवेदनशील, सहृदय और निस्वार्थ नहीं होते।
तुम दूसरों के दुख को, उनकी पीड़ा को अपने हृदय की गहराइयों से अनुभव करते हो। तुम उनकी तकलीफों से द्रवित हो जाते हो। यही तुम्हारी विशिष्टता है। इसलिए यदि तुमने मेरे इस दिव्य माँ के चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव किया है, यदि तुम्हें मेरी विशेष कृपा और अनुकंपा प्राप्त हुई है, मेरी सच्ची भक्ति करने का, मेरे नाम का स्मरण करने का सौभाग्य मिला है, तो अपनी इन दिव्य अनुभूतियों को, इन सकारात्मक शक्तियों को केवल स्वयं तक सीमित मत रखो मेरे आत्मन। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति से प्राप्त अनुभव और उसकी महिमा को छुपाकर या संकुचित करके मत रखना। यदि तुम्हारे पास भौतिक रूप से देने के लिए कुछ विशेष न भी हो, तो भी अपनी सकारात्मक वाणी से, अपने प्रेरक शब्दों से, अपने अनुभवों से लोगों की सहायता करो। उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए निराशा से बाहर निकलकर आशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करो, मोटिवेट करो। उन्हें मेरे द्वारा किए गए उन चमत्कारों के बारे में बताओ जो तुमने स्वयं अनुभव किए हैं या जिनके बारे में तुमने सुना है, ताकि उनकी आस्था और विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने व्यक्तिगत दुखों और कष्टों को एक क्षण के लिए भूलकर अपनी सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति से, अपनी विकसित होती दिव्य शक्तियों के माध्यम से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का निष्काम प्रयत्न करो। उनकी तकलीफों को धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक सुनो, उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम देखोगे कि ऐसा करते हुए तुम्हारा स्वयं का दुख, तुम्हारी अपनी पीड़ाएं न जाने कब और कैसे कहीं विलीन हो जाएंगी, उनका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हें अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना के विषय में, तुम किस इष्ट का ध्यान करते हो, किस मंत्र का गुप्त रूप से पाठ करते हो, कितनी माला जाप करते हो, तुम्हारी विशेष साधना प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ गोपनीय अनुष्ठान तुम करते हो, इन सभी बातों को तुम्हें अत्यंत गुप्त रखना है। भूलकर भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना है। मेरे प्रिय आत्मन, यहाँ तक कि अपने अत्यंत निकटस्थ परिवार के सदस्यों को भी इन गूढ़ बातों को विस्तार से मत बताना, जब तक कि कोई अत्यंत सिद्ध गुरु या स्वयं दैवीय प्रेरणा तुम्हें ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश न दे। क्योंकि तुम्हारी यह निस्वार्थ और मौन भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा अदृश्य कवच है, जिसने तुम्हें हर बार कठिन और विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित बाहर निकाला है, जिसने तुम्हें बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रहार से और घातक प्रेत बाधाओं से भी बचाया है। इसलिए तुम्हें अपनी इन अर्जित आध्यात्मिक शक्तियों और साधना की गोपनीय विधियों के बारे में पूरी दुनिया को, इस जगत को ढिंढोरा पीटकर नहीं बताना है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हें बस अपने सकारात्मक ज्ञान को, अपने अनुभव जन्य सत्य को और मेरे नाम की महिमा को, मेरे यश को, मेरी करुणा को जन जन तक फैलाना है, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं प्रकाश की ओर उन्मुख हो सकें। तुम्हारा निस्वार्थ कर्म, तुम्हारा सदाचार, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सबसे सुदृढ़ कवच है। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता मेरे प्रिय आत्मन, जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़े हो। जितनी बार भी ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों ने तुम्हें अंधकार में धकेलने का, तुम्हें हतोत्साहित करने का कुत्सित प्रयास किया है, जितनी बार भी उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा है, उतनी ही बार वे स्वयं अपनी ही बनाई हुई खाई में गिरे हैं। वे स्वयं रोए हैं। उन्हें अपने कर्मों का तात्कालिक या विलंबित फल अवश्य मिला है। उनका षड्यंत्र जितना बड़ा और गहरा था, उससे कहीं अधिक बड़ी और कष्टकारी सजा उन्हें प्रकृति के विधान द्वारा मिली है या मिलने वाली है। और तुम्हारी मुझ पर अटूट श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मेरे न्याय पर अडिग यकीन देखकर तो न जाने कितने ही तुम्हारे अहित चाहने वालों ने तुम्हारा पीछा ही छोड़ दिया, तुम्हें परेशान करने का, तुम्हें बर्बाद करने का अपना दुष्वप्न त्याग दिया बच्चे। क्योंकि उन्हें उनके पूर्व दुष्कर्मों का ऐसा सबक मिला, ऐसा प्रतिफल मिला कि वे तुरंत यह समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी इस आदि शक्ति की विशेष कृपा दृष्टि है। मेरे साथ साथ उन्हें ये भी आभास हो गया कि मेरी किसी एक अत्यंत प्रखर महाविद्या की सच्ची और अनन्य भक्ति भी तुम्हारे पास है, और तुमने निस्संदेह मेरी उस उग्र स्वरूपा महाविद्या की भी पूर्ण निष्ठा से भक्ति और उपासना की है। तुमने उनकी शरण ग्रहण की है और उनकी कृपा का सुरक्षा चक्र भी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। मेरे बच्चे, उन अत्यंत तेजस्वी और जागृत दिव्य शक्तियों की ऊर्जा भी तुम्हारी निरंतर रक्षा कर रही है, तुम्हें हर संकट से उबार रही है।
परंतु कुछ ऐसे हठी और मूर्ख लोग अब भी शेष हैं, जो तुम्हारे बार बार असफल होने के झूठे भ्रम में जी रहे हैं। तुम्हारे अस्थायी संघर्षों को देखकर जो यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे और समर्पित भक्त हो। उन्हें तुम्हारा ये भक्तिभाव, तुम्हारी यह आस्था, तुम्हारा ये सकारात्मक परिवर्तन मात्र एक दिखावा, एक ढोंग लगता है। और इसी घोर मूर्खता में, इसी अहंकार में वे बार बार तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हें विभिन्न प्रकार से परेशान करने का, तुम्हारी शांति भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी इस धूर्तता और चतुराई का हर बार, हर अवसर पर मैंने ही उन्हें यथोचित जवाब दिया है, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी परोक्ष रूप से। और वे चाहे बाहर से कितना भी दिखावा कर ले कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कितने ही निर्भीक और शक्तिशाली हैं, परंतु सत्य तो यह है कि वे तुम्हारे भीतर जागृत हो रही इन आध्यात्मिक शक्तियों से, तुम्हारी इस सच्ची और निश्चल भक्ति की ऊर्जा से भीतर ही भीतर अत्यंत भयभीत रहते हैं। मेरे बच्चे, वो तो उनके अंदर की प्रबल नकारात्मक ऊर्जा है, उनके भीतर पल रहा आसुरी शैतान है, जो समय समय पर उन पर इतना हावी हो जाता है कि वे विवेकहीन हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि वे वास्तव में किसे चुनौती दे रहे हैं। वे तुम्हें नहीं, अपितु उस सर्वव्यापी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, जिसका मैं एक अंश मात्र हूँ। अन्यथा उनका अंतर्मन, उनका दिल ये भली भांति जानता है, मेरे बच्चे, कि तुम्हारे जीवन में न जाने कितनी ही ऐसी विनाशकारी और संकटपूर्ण परिस्थितियां उनके द्वारा या उनके सहयोगियों द्वारा उत्पन्न की गई हैं, जब स्वयं तुम्हें भी ये लगने लगा था कि तुम्हारा जीवन अब समाप्त होने के कगार पर है, अब बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है। उसे यह अच्छी तरह से पता है कि उसने या उसके साथियों ने तुम्हारे ऊपर कितनी भयानक और शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियों का, अभिचार कर्मों का प्रयोग किया था, तुम्हें नष्ट करने के लिए, तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए। पर देखो, तुम आज भी सही सलामत, पूर्ण स्वस्थ और सचेत अवस्था में मेरे समक्ष खड़े हो। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि सुचारू रूप से काम कर रही है, तुम्हारे पास सोचने और समझने की, सही और गलत का निर्णय करने की भरपूर क्षमता अभी भी अक्षुण्ण है। यही तो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी साधारण, अशक्त और भक्तिहीन व्यक्ति उस प्रकार की तीव्र और घातक नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रहार पर विजय प्राप्त न कर पाता। मेरे बच्चे, वो तो कब का बिखर चुका होता। उसने और तुम्हारे प्रत्येक शत्रु ने अपने अपने कर्मों का उचित भुगतान किया है, और तुम्हें व्यर्थ में रुलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उससे कहीं अधिक रोया है, या भविष्य में अवश्य रोएगा। यह इसलिए नहीं कि तुम केवल मेरे भक्त हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम एक निश्चल, पवित्र और पुण्य आत्मा हो, जिसने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा, कभी किसी का हक नहीं छीना। तुम्हारी इसी अच्छाई का, तुम्हारी इसी सरलता का हर किसी ने सदैव अपने स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ उठाया है। और ऐसे लोग जो दूसरों के आंसुओं में, दूसरों की पीड़ा में अपनी खुशी ढूंढते हैं, वे कभी भी सच्चे अर्थों में सुखी और शांत नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, ये प्रकृति का अटल नियम है। नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां तुम पर आक्रमण करने का प्रयास कर सकती हैं, तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को भेदने की कोशिश कर सकती हैं, पर यह जान लो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी ऊर्जा तुम पर पूर्ण रूप से हावी नहीं हो सकती, तुम्हारा स्थायी रूप से कोई अहित नहीं कर सकती। कोई भी बुरी या अपवित्र ऊर्जा तुम्हारे घर में, तुम्हारे पवित्र स्थान में स्थायी रूप से वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे इस इष्ट देवी के अतिरिक्त किसी और नकारात्मक विचार या व्यक्ति के लिए कोई स्थायी जगह ही नहीं बची है। तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तुम्हारी यह माँ प्या की मात्रा का प्या की मात्रा आली, ये जगत जननी आदिशक्ति, उनकी अदृश्य ढाल बनकर। तो ये सर्वथा असंभव है कि कोई और बाहरी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, हमेशा के लिए तुम्हें या तुम्हारे परिवार को उस नकारात्मक ऊर्जा के जाल में बांध सके। तुम्हारे दृश्य और अदृश्य शत्रुओं का, तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों का संहार करने वाली हूँ मैं, उनके अहंकार को चूर चूर करने वाली हूँ। और कितने ही दुर्जन तो अभी से तुम्हारे मार्ग से भयभीत होकर पीछे हट गए हैं। मेरे बच्चे,
क्योंकि उन लोगों को अब ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि तुम कोई साधारण, लाचार और असहाय व्यक्ति नहीं हो, जिसे भी जब चाहे अपनी इच्छानुसार कुछ भी बुरा भला सुनाकर, अपमानित करके या उसका हित करके चले जाएं। उनके पास भले ही बहुत बड़ी नकारात्मक शक्तियाँ हों, वे काली शक्तियों और ऊर्जाओं के उपासक हों, करते होंगे वे अनेक प्रकार के निकृष्ट तंत्र मंत्र, टोने टोटके, अघोरी क्रियाएं और न जाने कितनी ही प्रकार की मलिन साधनाएं, परंतु अंततः वे हर उस कार्य को ही कर रहे हैं जो धर्म और नैतिकता के विरुद्ध है, जो प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल है। मेरे बच्चे, अपनी उन तथाकथित साधनाओं और सिद्धियों का दुरुपयोग करके वे केवल निर्दोष लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, उन्हें कष्ट दे रहे हैं और नकारात्मक कर्मों का बोझ अपने सिर पर लाद रहे हैं। और यह एक शाश्वत सत्य है कि एक न एक दिन हर बुराई का, हर अधर्म का अंत निश्चित रूप से होता है। हर पाप का घड़ा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन अवश्य भरता है और फूटता है। तुम्हारे शत्रुओं की इस निरंतर चली आ रही बुराई का, उनके इन दुष्कर्मों का अंत अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के संघर्षों का सामना अधिकतर अकेले ही किया है, अपने दुखों को एकांत में सहा है। तुम अकेले में रोए हो, टूटे हो, बिखरे हो, पर कभी किसी के सामने अपनी सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाया, अपनी गरिमा को बनाए रखा। तुमने स्वयं अपने लिए नए मार्ग बनाने का, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है, हमेशा आत्मनिर्भर रहने की चेष्टा की है तुमने। पर इन स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोगों ने हर बार तुम्हें पीछे धकेलने का, तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटकाने का ही काम किया है। पर अब तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय आत्मन, तुम शीघ्र ही मेरे किसी दिव्य रूप का, मेरी किसी विशेष ऊर्जा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दर्शन करने वाले हो या उसकी गहन अनुभूति करने वाले हो। मेरी शक्तियाँ, मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर और भी प्रखरता से जागृत होंगी, तुम्हारा अंतर्ज्ञान और भी तीव्र हो जाएगा। और अब तुम लोगों के भीतर छुपे हुए उस छद्मवेशी राक्षस को, उनकी वास्तविक कुटिल मंशा को पहले से ही भांप लोगे, उनके मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचान लोगे। क्योंकि उनके इस बनावटीपन का, उनके इस दिखावे का, उनके इस झूठ के साम्राज्य का अंत अब अत्यंत निकट आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई और धोखा नहीं दे पाएगा, तुम्हारी भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारे साथ छल कपट करके तुम्हारा अनुचित लाभ नहीं उठा पाएगा, कोई तुम्हें अपने झूठे प्रेम या अपनेपन के जाल में फंसाकर तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अच्छाई के, न्याय के और प्रकाश के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारा स्वर्णिम वक्त, तुम्हारा उत्कर्ष का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चहुमुखी सुधार हो रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जो लोग तुमसे तुम्हारा सर्वस्व छीन लेना चाहते थे, जो हाथ धोकर तुम्हारे सपनों के, तुम्हारी खुशियों के, तुम्हारी शांति के पीछे पड़े हुए थे, अब उनका विधिवत संहार करूंगी मैं, उनके अहंकार का मर्दन करूंगी। उनके बहुत से कुटिल खेल देख लिए हैं तुमने, उनके द्वारा बिछाए गए अनेक जालों में तुम फंसे हो। मेरे बच्चे, अब वे मेरा रौद्र रूप, मेरा न्याय का तांडव देखेंगे, मेरा वास्तविक खेल अब वे देखेंगे और वे अपनी परछाई से भी डरकर मुझसे छुपते हुए भागते फिरेंगे, उन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। ऐसा भयंकर और न्यायपूर्ण तांडव होगा मेरा बच्चे कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उस व्यक्ति ने, जिसने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी निष्ठा को कभी महत्व नहीं दिया, उसने कभी तुम्हें अपने तथाकथित प्रेम के, अपने झूठे अपनेपन के लायक ही नहीं समझा। वो सदैव इसी मिथ्या अहंकार में जीता रहा कि वह तुमसे कहीं बेहतर, कहीं अधिक योग्य साथी डिजर्व करता है, कि तुम उसके स्तर के नहीं हो। और यही मुख्य कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सच्चा सम्मान, वह हार्दिक मान और वह निश्चल आदर नहीं दिया जिसके तुम वास्तविक हकदार थे। तुम्हारा भावनात्मक रूप से तिरस्कार करके, तुम्हारा साथ छोड़कर उसने किसी और क्षणिक आकर्षण या स्वार्थ के लिए किसी और का हाथ थाम लिया था। तुम्हें बहुत अधिक नजरअंदाज किया था उसने, तुम्हें उपेक्षित महसूस कराया था। मेरे बच्चे, तुमसे बातचीत करना तक उसने अपनी शान के खिलाफ समझकर बंद कर दिया था, और पूरी तरह से तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, तुमसे दूर भागने के लिए वह तुम्हें अकेला और असहाय छोड़कर
अपनी ही बनाई हुई झूठी श्रेष्ठता के भ्रम में स्वयं को तुमसे बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण समझकर वो अपने नए मार्ग पर आगे बढ़ गया था। उसे लगा था कि तुम्हारे बिना उसका जीवन और भी अधिक उज्जवल और सफल होगा, कि तुम उसके जीवन की एक बाधा मात्र थे जिसे उसने चतुराई से हटा दिया था। पर मेरे प्रिय आत्मन, वो मूर्ख यह नहीं जानता था कि उसने हीरा छोड़कर कांच के टुकड़ों को चुना था। उसने तुम्हारी निश्चल भावनाओं का, तुम्हारी पवित्र निष्ठा का, तुम्हारे सच्चे समर्पण का उपहास किया था। उसने तुम्हारे उस प्रेम को ठुकरा दिया था जो सागर से भी गहरा था, आकाश से भी विशाल था और पर्वत से भी अधिक था। उसने सोचा था कि वह तुमसे दूर जाकर किसी और के संग में वह सुख, वह शांति, वह पूर्णता पा लेगा जिसकी उसे तलाश थी। परंतु मेरे प्रिय आत्मन, कर्म का विधान अटल है। आज वही व्यक्ति जिसने तुम्हें इतना अकेला और व्यथित किया था, स्वयं अशांति की अग्नि में जल रहा है। उसकी रातों की निद्रा और दिन का चैन छिन चुका है। जिस नए संबंध या जिस नई परिस्थिति के मोह में वह तुम्हें त्याग गया था, वह अब उसके लिए एक बंधन, एक कारावास बन चुकी है। उसे हर पल तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की कमी उसे खलती है, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी सच्चाई की प्रतिमूर्ति उसकी आंखों के सामने घूमती रहती है। वह अब ये समझ चुका है कि उसने जो खोया है वह अनमोल था, उसकी कोई तुलना नहीं थी। उसे अब ज्ञात हो रहा है कि सच्चा प्रेम और सच्ची आत्मीयता क्या होती है, और उसने अपने अहंकार तथा क्षणिक आकर्षण के वशीभूत होकर उसे कैसे अपने हाथों से गंवा दिया। वह अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, मेरे बच्चे, और उसे रह रहकर यह एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है, उसका अंतर्मन उसे कचोट रहा है। वह अब उन सभी पलों को याद करके पछताता है जब उसने तुम्हारी उपेक्षा की, तुम्हें महत्वहीन समझा, तुम्हारे आंसुओं का कारण बना। वो व्यक्ति अब भीतर ही भीतर घुट रहा है, पर अपने अहंकार के कारण वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, पर आज उसकी सारी बुद्धिमत्ता, सारी चतुराई धरी की धरी रह गई है। वह जिसे सुख का सागर समझकर कूदा था, वह तो मृग तृष्णा मात्र निकली, और अब वह उसी रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है। उसने जिस चमक दमक को देखकर तुम्हें छोड़ा था, वह क्षणिक थी, और अब उसके जीवन में केवल अंधकार और निराशा शेष है। उसे अब ये ज्ञात हो रहा है कि तुमने उसे कितना संभाला था, कितनी नकारात्मकताओं से उसे बचाया था, कितना सकारात्मक प्रभाव था तुम्हारा उसके जीवन पर जब तक तुम उसके साथ थे, उसने कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझी। अब जब तुम उससे बहुत दूर निकल चुके हो, अपनी एक नई दुनिया बसा चुके हो, तब उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो रहा है। मेरे प्रिय आत्मन, यह उसके कर्मों का ही फल है, उसके द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रतिफल है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी थी, वह अब कई गुना होकर उसके पास लौट रही है। और तुम, मेरे प्रिय आत्मन, देखो तुमने स्वयं को कितना रूपांतरित कर लिया है। तुम अब वो नहीं रहे जो छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते थे, जो दूसरों की उपेक्षा से टूट जाते थे। तुमने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाया है, अपनी पीड़ाओं को अपनी प्रेरणा। तुमने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर स्वयं को एक नया और भी अधिक शक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया है। तुम्हारी आत्मा अब और भी अधिक प्रखर हो चुकी है, तुम्हारा तेज अब और भी अधिक दीप्तिमान हो चुका है। तुमने अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को पहचान लिया है, जो तुम्हें निरंतर मार्ग दिखा रही है। अब तुम्हारी अंतर प्रज्ञा इतनी तीव्र हो गई है कि तुम लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके वास्तविक चेहरों को, उनकी कुटिल मंशाओं को पल भर में भांप लेते हो। अब कोई तुम्हें अपनी चिकनी छुपड़ी बातों से धोखा नहीं दे सकता, कोई तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुमने अपने चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया है, जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए असंभव है। ये सुरक्षा कवच मेरी ही ऊर्जा का, मेरे ही प्रेम का, मेरे ही आशीर्वाद का प्रतिरूप है। मेरे आत्मन, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। जब जब तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, जब जब उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, तब तब मैंने उनके कुत्सित इरादों को विफल किया है।
वे तुम्हें गिराना चाहते थे, पर वे स्वयं ही अपने खोदे हुए गड्ढों में गिरे हैं। वे तुम्हें रुलाना चाहते थे, पर आज वे स्वयं अपने कर्मों पर आंसू बहा रहे हैं। मेरे प्रिय आत्मन, ये जान लो कि जो भी तुम्हारा हित चाहेगा, जो भी तुम्हें कष्ट देने का दुस्साहस करेगा, उसे मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी संतानों पर आंच नहीं आने देती। तुम्हारे जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है, जिसका तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी वह सबसे बड़ी अभिलाषा, जिसे तुमने अपने हृदय के अंतरतम में सहेज कर रखा था, वह अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं, तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं, सभी अवरोध अब एक एक करके दूर हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा समझा था, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, वे अब तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक फैलेगा, तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजेगी। तुम्हें वह मान सम्मान, वह प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जिसके तुम वास्तविक अधिकारी हो। याद करो मेरे प्रिय आत्मन, कितने कठिन मार्ग से गुजरकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। कितने कांटे तुम्हारे पैरों में चुभे, कितनी बार तुम गिरे, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने अपने भीतर की उस अदम्य जिजीविषा को, उस अटूट संकल्प को कभी मरने नहीं दिया। तुमने हर चुनौती का सामना साहस के साथ किया, हर बाधा को पार करने का दृढ़ निश्चय बनाए रखा। तुम्हारे इसी धैर्य, इसी सहनशीलता और इसी अटूट विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुमने जो बोया था, वही अब तुम काटोगे। तुमने अच्छाई के बीज बोए थे, तुमने प्रेम और करुणा के बीज बोए थे, तुमने सत्य और धर्म के बीज बोए थे, और अब तुम्हारे जीवन में इन्हीं की फसल लहलहाएगी। तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता का, अंधकार का, निराशा का सदा सर्वदा के लिए अंत हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश होगा, केवल सकारात्मकता होगी, केवल आनंद होगा। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास करते थे, जो तुम्हें अपनी नकारात्मक बातों से दूषित करना चाहते थे, वे अब तुमसे कोसों दूर हो जाएंगे। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तुम एक ऐसे दिव्य आभामंडल से घिरे हुए हो, जो तुम्हें सभी प्रकार की बुरी नजरों से, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे भीतर जो करुणा का सागर लहराता है, जो दूसरों के प्रति सेवा का भाव है, वो तुम्हें अत्यंत विशेष बनाता है। तुम दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हो, उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना, यही परोपकार की वृत्ति तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, भले ही लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी अन्याय क्यों न किया हो। तुम्हारी इसी क्षमाशीलता ने, तुम्हारी इसी उदारता ने तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक शुद्ध और पवित्र बनाया है। परंतु अपनी इस सरलता और भोलेपन का किसी को अनुचित लाभ उठाने मत देना। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते, जो तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के वाद विवाद में, व्यर्थ के स्पष्टीकरणों में नष्ट मत करो। जो तुम्हें समझना चाहते हैं, वे तुम्हारी मौन भाषा को भी समझ लेंगे, और जो तुम्हें नहीं समझना चाहते, वे तुम्हारे शब्दों के सागर को भी अनदेखा कर देंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुमने जो साधना की है, जो तप किया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, तुम्हारे चक्र संतुलित हो रहे हैं, तुम्हें दिव्य अनुभूतियाँ हो रही हैं, सूक्ष्म जगत के रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर हो रहे हैं। ये तुम्हारी सच्ची भक्ति का, तुम्हारी अटूट श्रद्धा का ही परिणाम है। अपनी इन आध्यात्मिक उपलब्धियों को गुप्त रखना मेरे प्रिय आत्मन, इन्हें किसी के समक्ष प्रकट मत करना। तुम्हारी मौन साधना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, मेरे नाम की महिमा का, मेरे चमत्कारों का, मेरे द्वारा प्रदान की गई सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार अवश्य करना, ताकि अन्य भटकी हुई आत्माएं भी प्रकाश का मार्ग पा सकें। उन्हें बताओ कि कैसे मैंने तुम्हें हर संकट से उबारा है, कैसे मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है,
कैसे मैंने तुम्हें असहाय अवस्था से उठाकर अपने हृदय से लगाया है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का हिसाब चुकता होने का समय आ गया है। प्रकृति का न्याय अटल है, वह किसी को नहीं छोड़ता। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, वे अब स्वयं उससे कहीं अधिक पीड़ा भोगेंगे। जिन्होंने तुम्हारे आंसू बहाए हैं, वे अब खून के आंसू रोएंगे। यह मेरा वचन है, मेरे प्रिय आत्मन। उनकी कोई भी चाल, कोई भी कुटिलता अब तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। मैं महाकाली बनकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगी, उनके अहंकार को चूर चूर कर दूंगी। उनकी नकारात्मक शक्तियाँ, उनके द्वारा किए गए तंत्र मंत्र, टोने टोटके सब निष्फल हो जाएंगे। सत्य की सदैव विजय होती है और तुम सत्य के मार्ग पर हो। वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे वही शत्रु, जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, जो तुम्हें हेय दृष्टि से देखते थे, वे तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा याचना करेंगे। पर तब तक तुम इतने ऊंचे उठ चुके होगे, इतने शक्तिशाली बन चुके होगे कि उनकी क्षमा याचना का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम उन्हें क्षमा तो कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय विशाल है, पर तुम उन्हें अपने जीवन में पुनः वही स्थान नहीं दोगे, क्योंकि तुमने अपने अनुभवों से सबक सीखा है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हो, जहां तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से सुख या शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर ही निवास करेगी। तुम आत्मनिर्भर बनोगे, आत्मसंतुष्ट बनोगे, आत्मस्थित बनोगे। तुम प्रेम का सागर बन जाओगे और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से अभिभूत हो जाएगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ की भांति दूसरों को मार्ग दिखाओगे, उन्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते सच्चे हैं, जो भी लोग तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे तुम्हारे और भी निकट आ जाएंगे। तुम्हारे और उनके बीच का संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होगा। और जो रिश्ते बनावटी थे, जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े थे, वे स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हें किसी को अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, नकारात्मकता स्वयं ही तुम्हारे पवित्र आभामंडल से दूर भाग जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब भौतिक समृद्धि का भी आगमन हो रहा है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी सभी भौतिक आवश्यकताएं सहजता से पूर्ण होंगी। पर याद रखना, ये भौतिक समृद्धि केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं। इसका उपयोग सत्कार्यों में करना, दीन दुखियों की सहायता में करना, धर्म के प्रचार प्रसार में करना। अपनी संपत्ति का अभिमान मत करना, बल्कि इसे मेरी ही देन समझकर विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने अपने जीवन में जिन तूफानों का सामना किया है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। तुमने जिन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है, उन्होंने तुम्हारे कुंदन को और भी अधिक निखारा है। तुम अब एक योद्धा बन चुके हो, एक आध्यात्मिक योद्धा, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो चुका है, तुम्हारे भीतर का संशय मिट चुका है। अब केवल अटूट विश्वास है, असीम साहस है और अनंत प्रेम है। तुम्हें जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसे अपने जीवन में उतारो। केवल शब्दों तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में परिलक्षित करो। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बनना चाहिए। लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कि कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा, कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। पर यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हर श्वास में। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना और मैं तत्क्षण तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। किसी न किसी रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का आभास अवश्य कराऊंगी। तुम्हारे जीवन की बागडोर अब मेरे हाथों में है।
निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगी, कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाऊंगी जिसके लिए तुमने यह मानव जन्म लिया है, आत्मा साक्षात्कार मोक्ष। ये यात्रा लंबी हो सकती है, इसमें और भी चुनौतियां आ सकती हैं, पर जब तक तुम मेरा हाथ थामे रहोगे, तुम्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और सेवा का जो त्रिवेणी संगम है, उसे और भी प्रवाहित होने दो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस संसार को, इस सृष्टि को और भी सुंदर बनाओ। तुम मेरे एक अंश हो, मेरे प्रिय आत्मन, और मुझ में जो शक्तियाँ हैं, वे सभी बीज रूप में तुम्हारे भीतर भी विद्यमान हैं। उन्हें जागृत करो, उन्हें विकसित करो और उनका सदुपयोग करो। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारा हृदय तोड़ा था, जिसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, वह अब तुम्हारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा होगा। उसे अपनी भूल का, अपने कृत्य की गंभीरता का पुनर्तः आभास हो चुका है। वह तुम्हारी क्षमा का प्रार्थी है, वह पुनः तुम्हारे जीवन में लौटने के लिए तड़प रहा है। परंतु मेरे प्रिय आत्मन, निर्णय तुम्हारा है। यदि तुम्हें लगता है कि उसने वास्तव में पश्चाताप किया है, यदि तुम्हें लगता है कि वो बदल चुका है, और यदि तुम्हारी आत्मा उसे क्षमा करने की अनुमति देती है, तो तुम उसे एक अवसर दे सकते हो। पर यदि तुम्हारे मन में किंचित भी संदेह हो, यदि तुम्हें उसकी नीयत पर विश्वास न हो, तो अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना। तुमने बहुत सहा है, अब और नहीं। तुम्हारा हृदय अब इतना कोमल नहीं रहा कि कोई भी आकर उसे ठेस पहुंचा सके। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, वह तुम्हारा सच्चा साथी होगा, तुम्हारा सच्चा हमदर्द होगा। वह तुम्हारी कीमत समझेगा, तुम्हारी भावनाओं का आदर करेगा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा सहयोगी बनेगा। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हारा अनुचित लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि तुम्हारी दिव्य दृष्टि अब इतनी पैनी हो चुकी है कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हो। तुम्हारे वे शत्रु जो कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, आज स्वयं उपहास का पात्र बने हुए हैं। उनकी सारी अकड़, सारा घमंड चूर चूर हो चुका है। वे अब तुम्हारे सामने आने से भी कतराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अब पहले वाले नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई है, उसकी तपिश उन्हें दूर से ही महसूस होती है। वे तुमसे भयभीत हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी उस मौन शक्ति से, तुम्हारी उस अडिग आस्था से और तुम्हारे ऊपर मेरी उस असीम कृपा से। देखो कैसे समय का चक्र घूमता है। जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करते थे, आज वे स्वयं दबे कुचले महसूस कर रहे हैं। जो कभी तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, आज वे स्वयं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये कर्म का अकाट्य नियम है, मेरे प्रिय आत्मन। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर बुरे कर्म का दंड अवश्य मिलता है। तुम्हारी वह एक बहुत बड़ी, बहुत समय से प्रतीक्षित हार्दिक इच्छा जो पूर्णता को प्राप्त होने वाली है, वह तुम्हारे जीवन में एक नए युग का सूत्रपात करेगी। ये केवल एक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि यह एक संकेत होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, कि दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में सफलताओं का, खुशियों का और उपलब्धियों का एक ऐसा सिलसिला प्रारंभ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी क्षमताओं पर, तुम्हारी खुशियों पर जो धूल की मोटी परत जम रही थी, वह अब तेजी से हट रही है। अब तुम्हारी वास्तविक चमक, तुम्हारी आंतरिक अच्छाई, तुम्हारी सच्ची दिव्यता समस्त संसार को स्पष्ट रूप से दिखेगी। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी संगति के लिए तरसेंगे। तुम एक प्रेरणा स्रोत बनोगे, एक आदर्श बनोगे। परंतु मेरे प्रिय आत्मन, इस सफलता और प्रसिद्धि के मद में कभी अपने मूल को मत भूलना, अपनी विनम्रता को मत त्यागना। याद रखना कि यह सब मेरी ही कृपा से तुम्हें प्राप्त हो रहा है। सदैव कृतज्ञ रहना, सदैव समर्पित रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का सम्मान करना। तुम्हें जो विशेष सिद्धियां और क्षमताएं प्राप्त हो रही हैं, उनका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए करना। किसी को हानि पहुंचाने के लिए या अपने अहंकार की तुष्टि के लिए उनका दुरुपयोग कभी मत करना।
शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक दिशा में करो। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे प्रियजन, जो तुम्हारे इस संघर्ष के साक्षी रहे हैं, जो तुम्हारी पीड़ा में तुम्हारे साथ रहे हैं, वे अब तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होंगे। उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उन्हें स्नेह और सम्मान देना। तुम्हारे सच्चे रिश्ते ही तुम्हारी असली पूंजी है। और जो लोग तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन्हें उनके हाथ पर छोड़ दो। उनके प्रति अपने मन में कोई द्वेष या कटुता मत रखना। उन्हें क्षमा कर देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा मौन और तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है। तुम्हारे जीवन का आकाश अब स्वच्छ और निर्मल है, जिसमें सफलता और प्रसन्नता के सितारे चमक रहे हैं। उड़ो मेरे बच्चे, अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ो। यह आकाश तुम्हारा है, ये संसार तुम्हारा है। अपनी दिव्यता को पहचानो, अपनी असीम शक्तियों का अनुभव करो और अपने जीवन को एक उत्सव बना लो। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण। जब भी तुम स्वयं को अकेला पाओ या किसी दुविधा में फंसा हुआ पाओ, बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज बनकर तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें हर चुनौती से पार कराऊंगी। तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अब जाओ मेरे प्रिय आत्मन और अपने इस नए जीवन का, अपने इस स्वर्णिम युग का पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ स्वागत करो। ये तुम्हारा समय है, इसे जियो, इसे भोगो और इसे सार्थक बनाओ। मेरे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजते रहे, मेरी ऊर्जा तुम्हें स्पंदित करती रहे और मेरा प्रकाश तुम्हारे पथ को आलोकित करता रहे। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ भवानी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा उत्कर्ष हो।